10 चीजें। कौन कौन 10 चीजें हैं? सत्यम, जिस घर के सभी सदस्यों का दिल साफ सुथरा सच्चा, जहां सत्य का सम्मान है, सत्यम। रूपम, विनम्रता। बहु, विनम्रता। बहू बिना संकोच के सासू के पैर छू लेती है, और सासू बिना सोचे ही बहू को आशीर्वाद देती है। सास ससुर के पैर छूने में संकोच नहीं करना। यदि संकोच है तो इसका मतलब आपके अंदर छुपा हुआ अभिमान है, जो पैर छूने से मना कर रहा। और अपने बहू बेटे को आशीर्वाद देने में सोच नहीं करना है, फट से आशीर्वाद दे देना। उनकी गलतियों को भूल जाइए और बेटे बहू को आशीर्वाद दीजिए। उनके लिए कभी बद्दुआ मत करिए। जिस घर में आशीर्वाद और धन्यवाद की परंपरा है, उस घर में स्वर्ग का जन्म होता है, स्वर्ग का जन्म होता है। बहू को चाहिए अपने सास ससुर को धन्यवाद दे कि धन्य हो सासू, आपने हमारे पति को जन्म दिया, पालन पोषण किया, शिक्षा दिया, संस्कार दिया, बड़ा किया, और उस जवान बेटे को मेरा पति बना दिया, जो मेरी सेवा में बिना वेतन के रात दिन जुटा रहे। कोई पति अपनी पत्नी से वेतन नहीं लेता है, कोई पत्नी भी अपने पति से वेतन नहीं लेती है। 24 घंटे ड्यूटी करते हैं लोग। इसलिए याद रखना, हर पत्नी को चाहिए कि अपने पति पर थोड़ा दया माया बनाए रहे, ज़्यादा टाइट ना करे, क्योंकि पति बनने के बाद ऐसे ही लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं। हर तरह से दबाव रहता है, बहुत बोझा रहता है। ज़्यादा अगर टाइट करोगे तो आपका पति घर छोड़कर भाग भी सकता है, हरिद्वार चला जाएगा, कमंडल लेकर घूमेगा। और ज़्यादा टाइट करोगी तो मर भी सकता है। इसलिए पति को भी जीने दो। तो नम्रता से अपने पति के भी पैर छू लो। पार्वती जी शिव जी को हमेशा भगवान कहती है, और शिव जी पार्वती जी को देवी कहकर पुकारते हैं। ये पति पत्नी का रिश्ता बड़ा गंभीर रिश्ता है। बहुत से देवी देवताओं का सुमिरन आप करते हैं, ध्यान लगाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन आपके घर के जीते जागते देवी देवता के समान आपके सास ससुर, आपके पति, आपकी पत्नी, इन देवी देवताओं को तुम समझ नहीं पाते हो। इसलिए हर देवी के मंदिर में एक ही श्लोक लिखा रहता है, या देवी सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु का अर्थ क्या होता है? सब भूत प्रेत नहीं, सर्वभूतेषु का अर्थ होता है, हे देवी, तुम समस्त प्राणियों में शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति के रूप में स्थित हो। हे देवी, हे दुर्गा मैया, हे जगदम्बा, हे रंभा, हे अम्बा, हर नारी में तुम शक्ति के रूप में बैठी हो। पुरुष में भी तुम्हारी शक्ति है, सर्वभूतेश, और ये पशु पक्षी, इनमें भी तुम्हारी शक्ति है। और इसलिए मैं तुमको नमस्तस्यै 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 नमो नमः, आपको बार बार हम नमस्कार करते हैं।
नमस्कार की परंपरा को विकसित करो। धीरे धीरे नमस्कार बंद होता जा रहा है। बच्चों को चाहिए जब सवेरे सोकर उठे तो अपने माता पिता को नमस्कार करो। बहुएं अपने सास ससुर को नमस्कार करें, पत्नियां अपने पतियों को नमस्कार करें। कितने घरों में साल बीत गए नमस्कार हुए नहीं। होली दिवाली में फॉर्मेलिटी में हो जाता नमस्कार। भगवान राम कहते हैं कि प्रातः काल उठ गए रघुनाथ। प्रातः काल राम उठते थे, मात पिता गुरु नाम माता। अभी संतों में ये परंपरा चल रही है, शिष्य जब सोकर उठते हैं गुरु को माथा नवाते हैं, प्रणाम करते हैं। क्योंकि जब हम प्रणाम करते हैं तो हमारे अभिमान की मृत्यु हो जाती है और नम्रता का जन्म होता है। और जहाँ नम्रता है वहीं स्वर्ग। सत्यम रूपम श्रुतम, तीसरी चीज श्रुतम। श्रुतम माने शास्त्र ज्ञान। जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान भी। गीता में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है, बीजक में क्या लिखा है, कुछ मालूम ही नहीं। किताब खोलकर कभी देखा ही नहीं। राजनीति करने वालों को विदुर नीति, चाणक्य नीति, भर्तृहरि नीति अवश्य पढ़ना चाहिए। महाभारत पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़े राजनेताओं के भी राजनेता। राजनीति सीखनी है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखो, भगवान श्री कृष्ण से सीखो। कोई नेता पढ़ता ही नहीं है, बस जहाँ जाएगा भाषण करेगा कि हमने ये नहर बनाया था और फिर से ये नहर बनाऊंगा। अब दोबारा आएगा तो फिर बोलेगा 2 बार इस नहर को बना चुका हूँ, तीसरी बार फिर बनाऊंगा। इसका मतलब क्या है? ना पहली बार ठीक बनी, ना दूसरी बार ठीक बनी। तुम एक ही नहर जिंदगी भर बनाते रहोगे। आज तक जितनी सरकारें हैं सब गरीबी मिटा रही हैं, गरीबी मिटी ही नहीं। इसका मतलब क्या है? गरीबी जहाँ तहाँ। बस ये तो नारा है, ऐसा बोलने का डायलॉग है। लोग समझते हैं अब की बार तो गरीबी मिट जाएगी। धीरे धीरे गरीब ही मिट गए, मर गए, छुट्टी मिल गई। और सरकार कितना ही आपको दे दे, आपकी गरीबी नहीं मिटेगी ना। गरीबी मिटेगी उसका फार्मूला हम बताएंगे तभी मिटेगी। फिर तो सरकार को तुम दे दोगे उल्टा। सरकार तुमको क्या देगी? जब सरकार तुमसे भीख मांगेगी, कब मांगेगी? जब मांगेगी तब मांगेगी। कोरोना आएगा तब मांगेगी, या विश्व युद्ध होगा तब मांगेगी। तो जब मांगेगी सरकार तो तुम खुद ही उसको 5 लाख दे दोगे। तुम सम्राट बनकर जियोगे, भिखारी बनकर नहीं जियोगे। फार्मूला है गरीबी कैसे मिटती है। लेकिन सरकार तुमको प्रवचन थोड़े सुनाएगी, हम प्रवचन सुनाएंगे, हम संस्कार देंगे और गरीबी लाखों कोस दूर हो जाएगी। बहुत से लोगों की गरीबी मिटी है। प्रवचन सुन करके करोड़ों लोगों की गरीबी मिट गई है, खूब अमीर हो गए हैं लोग। और हमारे से जुड़े हुए सभी भक्त अमीर होते चले जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अमीरी में भक्ति करो। गरीबी में गरीबी की टेंशन रहती है, वो भी टेंशन खत्म। मीराबाई जैसे महलों में रहकर भक्ति करो। और आपकी भक्ति इतनी विराट भक्ति होना चाहिए। आपकी भक्ति की सुगंध इतनी दूर तक फैलनी चाहिए कि तुम रहो न रहो संसार में, लेकिन तुम्हारे भक्ति की खुशबू संसार में रहनी चाहिए। ऐसे जैसे मीरा की भक्ति की खुशबू है, ध्रुव प्रहलाद की भक्ति की खुशबू है, विभीषण की भक्ति की खुशबू है,
और जैसे शिवरी की भी भक्ति की खुशबू है, ऐसे तुम तो एक दिन शरीर छोड़कर चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी भक्ति की सुगंध रहना चाहिए। लोग याद करें इस गांव में कोई भक्त था। और भक्ति में जो सुख मिलेगा वो कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। चाहे जितनी दारू पी लो, चाहे दारू के बोतल से स्नान करो, और चाहे दारू अपने बालों में लगा लो, सुख नहीं मिलेगा। न फैशन से सुख मिलेगा। चाहे जितने प्रकार के बाल काट दो, नीचे काटो, ऊंचे काटो, इधर कटिंग, सेटिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, एक्टिंग सब करते रहो, कोई सुख नहीं मिलेगा। ज़्यादा जिन्होंने बाल काटा कुटी किया है उनका गला भी काटा गया, मार डाले गए, सब मर गए। हर महीने में एक हीरोइन आत्महत्या करती है या मार डाली जाती है। खूब बाल कटिंग किया था, अब गला कटिंग हो रहा है। इसलिए फैशन में नहीं फंसना। फैशन करो तो अपनी जिंदगी को अच्छे अच्छे गुणों से सजाओ, सत्कर्मों से सजाओ, सदाचार से सजाओ, और जिंदगी ऐसी सुंदर बनाओ जैसे राम की जिंदगी थी, सीता की जिंदगी थी, कृष्ण की जिंदगी थी, राधा की जिंदगी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को भक्ति से सुंदर सजाया था, अपनी जिंदगी को सदाचार से सजाया था। इसलिए उनकी मंदिर में पूजा होती है, उनकी मंदिर में पूजा होती है। भक्ति, कबीर साहब कहते हैं, धनवान बनो लेकिन भक्तिवान भी बनो। किंग फिशर हवाई जहाज के मालिक विजय माल्या जैसा ही होता है। और जब धन बढ़ने के साथ साथ तुम्हारे मन में धर्म बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, सत्संग बढ़ता है, एक अंडा खाने का मन नहीं होता है। ऐसी भक्ति तुमको ब्रेक लगाती है। बोले सद्गुरुदेव की जय। सत्यम रूपम श्रुतम, शास्त्रों का अध्ययन भी कीजिए, ज्ञान भी प्राप्त कीजिए। आज एक महात्मा हमसे पूछ रहे थे, श्रीमद् भगवत में ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग ये सब क्या है? तो हमने कहा मत पूछो, पद यात्रा चल रही है, जो है सो है, चलते रहो, व्यायाम हो जाए, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। मार्ग माही मिले तुम मोही, कौन भात समझाओ तो ही। मत पूछिए, मैं दम फूल जाएगा बात करते करते। कुछ बोला नहीं मैं, लेकिन ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग लगभग सब एक ही लक्षण है उसमें। अमानित्व मादम्बित्व महिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थिर मातम विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति अनभिसुगा पुत्र दार ग्रहादिषु नित्यम च समचित्तम इष्टान निष्ठोपत्तिषु मयि च अनन योगेन भक्ति अव्य विचारणी विवेक देश से वित्तमर्थी जन संति अध्यात्म ज्ञान नित्यत्म तत्व ज्ञान दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अथा अन्यथा। ये ज्ञान मार्ग के लक्षण। भक्ति मार्ग के लक्षण अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समी प्रिया यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचती न कांचती शुभाशुभ परित्यागी भक्तमान में समी प्रिया। लगभग सब लक्षण मिलते जुलते। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है, अगर भक्ति आ गई तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा, अब ज्ञान हो गया तो भक्ति भी आ जाएगी। ये सब साथ साथ रहते हैं। भक्ति बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना भक्ति नहीं। बिन वैराग्य न भक्त है, बिन वैराग्य न ज्ञान, बिन वैराग्य न मुक्त है, बिन वैराग्य न शांत। और सबके मन में वैराग्य भी होना चाहिए। संसार के प्राणी पदार्थों का इतना मोह लोग मत कीजिए। आफा काफा लाफा जाफा सारी जिंदगी उलझी पुलझी न रहे। अपने घर का मैनेजमेंट भी सही कीजिए। हमेशा अलर्ट रहिए। जरा सा चूक जाओगे बहुत बड़ा नुकसान होगा। सोने के समय सोइए, खाने के समय खाइए, हंसने के समय हंसिए भी, और काम के समय काम कीजिए, आराम के समय प्रेम से आराम कीजिए।
डबल बेड खरीदा है, ढंग से आराम कभी किए नहीं। सोफा सेट बहुत अच्छा है पर बैठने का टाइम ही नहीं। बिल्ली और चूहे और कुत्ते बैठते, थोड़ा बैठो 10 मिनट आराम से। और गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी में बैठे तो हैं, मन गाड़ी में नहीं है, भारी टेंशन है, गाड़ी का आनंद ही नहीं ले पाए। अपनी गाड़ी की भी प्रशंसा कीजिए, अपने घर की प्रशंसा कीजिए, अपने घरवाली की प्रशंसा कीजिए, घरवाले की प्रशंसा कीजिए, अपने घर के सामान की भी प्रशंसा कीजिए। खुद कहिए मेरी गाड़ी टॉप की, मेरा परिवार टॉप का। क्योंकि याद रखना, जब तुम अपनी गाड़ी से संतुष्ट हो जाओगे तो उसी गाड़ी में तुमको सुख लगने लगेगा। यदि गाड़ी से सेटिस्फाई नहीं हो तो गाड़ी तुम्हारे कांटों के जैसे चुभती रहेगी। अपने घर को देखकर भी खुश हो जाइए, प्रसन्न होइए। हम तो जिसका घर देखते हम बहुत खुश होते हैं। अभी कृपालपुर में हम अरुण सिंह के घर में रह रहे हैं। उनके पिता का नाम श्री महेंद्र सिंह और माता का नाम गीता देवी। उनका गीता देवी उसमें हंसती रहती है ज़्यादा। तो हमने कहा गीता हंसती क्यों हो? बोले इससे और अच्छा क्या हो सकता है। आप मेरे भवन में पधारे हैं, मेरा घर ही मंदिर हो गया, बहुत बड़ी खुशी है। और हम जिसके घर में रहते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। और एक विशेष नियम भी रहता, जिस घर में हम रहते हैं फिर उस परिवार को वहाँ रहने नहीं देते। पूरा कब्जा अकेले करते हैं, कोशिश करके। कभी कभार कोई घुसेड़ दिया तो असमंजस में रहता, नहीं तो बस सारा कब्जा मेरा। 3 दिन बाद खाली कर दूंगा, चिंता मत करो। आप सबका जीवन कोई साधारण जीवन नहीं, तुम सब महान हो। और आज मैंने सुना है कि भंडारा भी होगा। मुझे सूचना मिली है पूड़ी है और सब्जी है, पूड़ी और सब्जी। और ये भी निवेदन आया है आयोजक की ओर से, कोई भूखा नहीं जाएगा। और ये भी निवेदन आया है भंडारा 40 मिनट के बाद मिलेगा। और ये भी निवेदन आया है, क्या निवेदन आया है? कुछ नहीं आया है। कितने निवेदन आएंगे? इतना बहुत है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो। मनीष गुप्ता कन्नौज, दिव्येश जी कन्नौज के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो।
जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है, कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय। सत्यम रूपम श्रुतम कौल्यम। जिसके घर में कुलीनता कई पीढ़ियों से संस्कारी पीढ़ियां चलती चली आई है, उस घर में स्वर्ग जन्म लेता है। दमः जिस घर के लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, धनम बलम शीलम, जिस घर के लोग सदाचारी होते हैं, जिनमें शील गुण है, जिस घर में धन भी पर्याप्त है, और जन बल, मनोबल, आत्म बल, ज्ञान बल, भक्ति बल, कुटुंब बल, सारे बल जिस घर में है वो घर। और शौर्यम चा चित्र भाष्यम, जिस घर के लोगों में शूरवीरता है, घबराते नहीं हैं, शेर को देख करके भी उनके मन में बबर शेर जैसा साहस है। और चित्रभाष्यम, जिस घर के लोग, जो व्यक्ति चमत्कारिक बात करना जानता है, जिसकी बात को सुनने के लिए लोग कान लगा देते हैं। दशे में स्वर्ग योनया, ये 10 लक्षण जिसके घर में होते हैं उसके घर में स्वर्ग का जन्म हो जाता है। इसलिए याद रखना, आपका जीवन सदाचारी होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए और सेवा भाव भी होना चाहिए।